हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई करते रहे होंगे। काफ़ी दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं लग पाई, कारण है कि तबीयत थोड़ी हमारी ख़राब थी। लेकिन आज से आप लोगों की प्रतिदिन क्लासेस 1 लगेंगी और ये जब आपका काव्य ख़त्म हो जाएगा तो आपके व्याकरण भी पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि आपको 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो यदि आप पढ़ते रहेंगे मन लगा करके तो जाहिर सी बात है आपका 100 का 100 ज़रूर आएगा। तो 100 नंबर की तैयारी हम बिल्कुल बेहद करेंगे, इसी चैनल पर करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ और नियमित रूप से हमारे वीडियो को देखते रहें और इसमें जो भी समझ में न आए उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। आपके साथी हूँ तो ज़रूर उन्हें बताएं। चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग पढ़ते हैं दूसरा अध्याय, जो आप लोगों का है। पहला तो आपका पवन दूतिका था, ये तो हो चुका है। पवन दूतिका के बाद चौथे लेसन में आते हैं जितने भी साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स हैं, मैथिली शरण गुप्त चौथे पाठ में आएंगे। तो हम लोग 30% जो छट गए हैं उनको छोड़ करके पठन पाठन यहाँ पे कर रहे हैं। तो दूसरे पाठ के रूप में हम चौथे पाठ को पढ़ेंगे जो कैकेयी के अनुताप है, और कैकेयी के अनुताप में मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी भरत मिलाप के बाद जब कुटिया के सामने चित्रकूट में बैठे हुए सभी लोग वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसी के दृष्टांत को यहाँ पर समझाया गया है। क्या कहते हैं? तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले बहुदीप जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामों सुख उन भयातुरों के तेवे। प्रफुल्ल करौंदी वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था वहाँ चांदनी जैसी, प्रभु बोले गिरा नैर निधि जैसी। क्या कह रहे हैं? तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि भरत, माता कैकेयी, सुमित्रा और अयोध्यावासी जब राम भगवान से मिलते हैं तो उसी कुटिया के सामने एक सभा छोटी सी बनाते हैं, उसी सभा के सामने बैठे हैं, वही दृष्टांत दिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे? तदंतर तत्पश्चात बैठी सभा, सभा बैठती है उटज के आगे, उटज माने कुटिया, कुटिया के आगे। नीले बितान के तले बहुदीप जागे, नीले बितान नीले आकाश के तले माने के नीचे, दीप बहु जागे, बहुत सारे दीप जगमगा उठते हैं, बहुत सारे दीप जगमगा रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे कुछ और नहीं बल्कि देवताओं के टकटकी लगाए हुए नयन थे, जो वहाँ पे छोटे छोटे दीपक के समान जल रहे थे। परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे, परिणाम के लिए वे उत्सुक थे कि क्या होगा जब राम भगवान चले जाएंगे यहाँ से, और राम भगवान चले जाएंगे तो देवताओं को प्रताड़ित करने वाले राक्षसों का क्या हाल होगा। प्रफुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह करके, तो माने कि उस वायु को जब करौंदी के फूलों से स्पर्श करके वायु जब जाती थी तो उस वातावरण को महका रही, तो उसके बारे में बता रहे हैं। करती थी सबको नीर पुलक पूर्ण मल मर के, तो वहाँ की वायु जब आती थी सभी लोगों को स्पर्श करती थी तो सभी का वहाँ का वातावरण महक गया था। वह चंद्रलोक था वहाँ चांदनी जैसी, वह स्थिति वहाँ का वहाँ का सारा कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई चांदनी सी दृष्टि दिखाई दे रही है। प्रभु बोले निरागैर गमित जैसी, तो उसी समय प्रभु माने भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि माने समुद्र, समुद्र जैसे गंभीरता से बोलते हैं। जैसे समुद्र गंभीर रहता है तो अचानक उसमें ज्वार भाटे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो आप क्या कहेंगे?
भरत और राम के मिलने के पश्चात कुटिया के आगे सभी एक सभा लगाकर बैठते हैं। जो सभा नीले आकाश के तले थे, उनमें बहुत सारे दीप जगमगा रहे थे। वे दीपक नहीं बल्कि देवताओं के नयन थे, जो परिणाम को उत्सुकता के लिए टकटकी लगाकर देख रहे थे। उस वातावरण की वायु करौंदी कुंज में मिल कर के उस वातावरण के सबके शरीर को महका रही थी। वहाँ का दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहाँ पर कोई चंद्रलोक है और चांदनी वहाँ पर फैली हुई है। तभी श्री रामचंद्र जी अपने समुद्र की गंभीरता से वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे भद्र, हे भरत भद्र, अब कहो अभिसित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिसित, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु अरे अरण्य बसेरा, रह गया अभिषेक शेष तथापि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषित और तदापि अभागा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं, अपनी जो गंभीरता वाली सुर हैं, गंभीरता वाली जो बात है, श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, हे भरत भाई, भद्र माने भाई, हे भरत भाई, अब तुम्हारी कौन सी अभिलाषा है? हे भरत भाई, अब तुम्हारी कौन सी अभिलाषा है? जब इतनी बात कहते हैं तो सभा में उपस्थित सभी लोग सावधान हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। भंग ही हुआ जो सपना, जैसे सभी का कोई सपना भंग हो गया है। आज तबीयत बहुत ख़राब है, बीच बीच में खांसी आ जा रही है, क्षमा चाहते हैं। हे आर्य क्या अभिषित अब भी, हे आर्य अब मेरी कौन सी अभिलाषा रह गई? श्री रामचंद्र को भरत कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को और बताते हैं, जिसको बिना कांटे का राज्य मिल गया हो, जिसके कारण मेरा भाई वृक्षों के और बगीचों में बसेरा पा गया हो 14 वर्ष के लिए, उसका अब और कौन सा शेष अभिलाषा रह गई है। और क्या कहते हैं? जिसके पिता, तात माने पिता, जिसके पिता तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्याग दिया, क्या रहा अभिषेक और तथापि अभागा। तो इस अभागे की अब कौन सी अभिलाषा शेष रह गई है? तो कैसे बताएंगे? श्री रामचंद्र जी भरत से उनकी अभिलाषा के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि हे भरत भाई, अब तुम्हारी कौन सी अभिलाषा रह गई है? जब श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनते हैं तो सभी सावधान हो जाते हैं। ऐसा होता है सभी का सपना टूट गया हो। यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी से भरत कहते हैं कि अब कौन सी अभिलाषा अब शेष रह गई है? जिसको बिना कांटे का राज्य मिल गया हो, जिसके कारण उसका बड़ा भाई वृक्षों के तले और बगीचों में बसेरा करता हो, उसकी शेष अभिलाषा कौन सी रह गई है? जिसके पिता ने भी अपने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया है, उस अभागे की अब शेष अभिलाषा क्या रह गई है? ऐसा कहते हैं। फिर देखिए कि क्या कह रहे हैं। क्या अभिषित तथापि अभागा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। अब कौन अभिषित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। तुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषित मेरा,
प्रभु के भाई पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर भी जननी जान न पाई जिसको। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या रहा अभिसित और तदाव्य। तो इस अभागे की अब कौन सी अभिलाषा शेष रह गई है। हाँ, इसी अपयस हेतु ही मेरा जन्म हुआ था, जिसकी माता ने ही, जिसके माता के द्वारा ही मेरे कर्तव्य के हनन का लिखा हुआ था। जिसका संसार नष्ट हो गया हो, जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, उसकी अभिलाषा अब शेष कौन सी रह गई है। इसलिए आज मैं स्वयं अपने से मुंह फेर लिया हूँ। इसलिए हे आर्य, अब तुम ही बता दो, अब मेरी कौन सी अभिलाषा शेष रह गई है। जब इतनी बात भरत की सुनते हैं तो श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय से खींचा। इतनी बात सुनने के पश्चात श्री रामचंद्र जी भरत को अपने हृदय पर खींच लेते हैं, माने आलिंगन कर लेते हैं, गले मिल लेते हैं, और रोते हुए आंसुओं से जो गिरते हैं उनके शरीर पे, उनके हृदय को सिंचित कर देते हैं और कहते हैं कि हे भरत भाई, जब तुम्हारी माता ही तुमको जन कर तुम्हारे हृदय की बात नहीं जान पाई, तो बताओ मैं कैसे जान सकता हूँ। इतना ही कहते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, या सच है तो अब लौट चलो घर तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदब्ध तुषार वृथायता विधु लेखा। बैठे थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंगी थी हाँ गोमुखी गंगा। देखिए अब क्या कह रहे हैं। अब भाई इतनी जब बात कहते हैं कि जब तुम्हारी माँ नहीं जान पाई, तब वहाँ पे कैकेयी माँ खुद भरत की बातों में भरत को फंसाना, राम की बातों में राम को फंसाना चाह रही हैं। क्या कह रहे हैं, हे राम, यदि यह अभी अभी जो तुम बोलो हो यह सच है तो अब तुम घर लौट चलो। जब यह बात कैकेयी की सुनते हैं तो सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या होते हैं, चौंक जाते हैं। और सभी कैकेयी रानी की ओर अचानक देखने लगते हैं। जो कैकेयी माँ चंद्रमा के समान चांदनी से लिपटी हुई, अर्थात क्योंकि विधवा हो गई हैं तो इनकी साड़ी सफ़ेद पहनी हुई हैं, तो जो चांदनी के समान श्वेत रंग के साड़ी में अभी तक शांत लिपटी हुई थी, वह अचानक गोमुखी गंगा के समान हो चुकी हैं। वह सिंघी और गोमुखी गंगा के समान हो चुकी हैं। हाँ, जनकर भी मैंने भरत को न जाना। और कहती हैं, हाँ, मैं भरत को जन्म देकर भी उन्हें मैं नहीं जान सकी। इसलिए सब सुनने हैं और तुमने भी अभी यह कहा है, इसलिए मेरी बातों को बुरा ना मानकर अब तुम घर लौट चलो। ऐसा बात कहती हैं। क्या कहेंगे अब, हे भरत, कैकेयी माता श्री रामचंद्र जी को उन्हीं की बातों में समझाते हुए कहती हैं कि हे भरत, हाँ हे राम, मैंने भरत को जन्म देकर उन्हें नहीं जान पाई। यह बात तुमने अभी अभी कहा है। यदि यह बात सत्य है तो तुम अब लौट चलो। जब कैकेयी की सभी बात सुनते हैं, अटल सर को सुनते हैं, तो सभी चौंक उठते हैं और सभी लोग अचानक रानी की ओर देखने लगते हैं और सोचते हैं कि जो रानी अभी असंग तरंगों के साथ चंद्रमा की चांदनी जैसी साड़ी में लिपटी हुई शांत बैठी थी, वह अब सिंघी और गोमुखी गंगा के समान प्रतीत हो रही हैं।
और आगे कैकेयी कहती हैं, हाँ मैंने भरत को जन्म देकर के भी उसके हृदय को नहीं जान सकी हूँ। तुमने अभी अभी स्वयं से यह माना है, इसलिए यदि तुम्हारी बात सत्य है तो अब मेरी बातों को बुरा ना मानकर, मेरे बातों से रूठकर अब वनवास त्याग कर घर वापस लौट चलो, ऐसा लिखेंगे। फिर आगे क्या कहती हैं, अपराधिन हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बल ही का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि तुमसे सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अब क्या कह रहे हैं, अपराधिन, हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ, मैं अर्थात मैं तुम्हारी मैया अपराधिन हूँ। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं उनका कसम ही एकमात्र चिन्ह होता है, एकमात्र कार्य होता है, क्योंकि शपथ से ही वो सारे काम करवा लेते हैं, इसलिए शपथ को विशेषता बताई है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, तो हे राम तुम ही बता दो, जो अबला हैं, अबला माने नारी, जो नारी हैं उनका और कौन सा रास्ता है, तुम ही बता दो। यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो मैं अपने पति के समान अपने स्वयं पुत्र भरत को भी खो दूँ। अब माने विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही हैं कि भरत ने मुझसे राजपाट के लिए नहीं कहा था, मैं पुत्र मोह में ऐसा कर डाली, ऐसा बताने का प्रयास कर रही हैं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, यानी मैं जो कहना चाहती हूँ उसे मैं कह लूँ और तुम लोग सुनो, ऐसा कह रही हैं। पाओ यदि उसमें सार तुम चुन लो, यदि तुम मेरी बातों में कोई सच्चा बात समझ में आती है तो तुम उसे चुन लेना। और क्या कह रही, करके पहाड़ सा पाप मैं अनुताप न करने पाऊँ, राई विष भरे, माने इतना पहाड़ जैसा पाप करके मैं राई के बराबर भी पश्चाताप ना कर पाऊँ, ये कहाँ का न्याय है, ऐसा कह रही हैं। देखिएगा कैसे कहेंगे, हे पुत्र राम मैं तुम्हारी मैया कैकेयी तुम्हारी अपराधिन हूँ, लेकिन यह भी सत्य है कि जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं उनके लिए शपथ ही एकमात्र मार्ग रह जाता है। तुम ही बता दो स्त्रियों के लिए और कौन सा रास्ता शेष रह जाता है। मैं यह विश्वास दिलाती हूँ कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, राजपाट के लिए उकसाई गई हूँ, तो मैं अपने पति के समान अपने पुत्र को भी खो दूँ। हे राम मुझे मत रोको, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनो, और यदि उनमें तुम कोई सार पाओ तो उसे चुन लो। मैं पहाड़ सा पाप करके कैसे मौन रह जाऊँ, क्या मेरे लिए राई के बराबर भी कोई अनुताप करने का मार्ग नहीं बचा है, ऐसा उन्हें संबोधित करती हैं। फिर आगे क्या कहती हैं, कह रही हैं राई अनुताप हो गया। थी नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिश दीप्त करती थी, सबके विस्मय को खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा मन ही न रह सका नीच विश्वासी। जल पंजर गते अरे अधीर अभागे, वे ज्वालित भाव ही स्वयं मुझी में जागे। क्या कह रही हैं, थी सनक्ष शशि ओस निश टपकाती, जैसे रात्रि के समय में
जब हल्की हल्की रात्र हो जाती, ठंड का मौसम हो जाता है तो ओस टपकाती हैं, वैसे उनके आँखों से भी ठंडक वाली ओस टपक रही है ऐसा। और सभी सभा के हृदय में अपने हृदय को थपकाते हुए रोक रही हैं। उस समय जो रानी थी उल्का पिंड के समान हल्का सा उजाला कर रही थी और सभी के हृदय में भय माने डर, विस्मय, अद्भुतता और खेद भर रही थी। और कहती हैं, क्या मंथरा दासी कर सकती थी मेरी, जब मेरा मन ही मेरे विश्वास में नहीं था। देखिए फिर से सुनेंगे। हाँ, थी नक्षत्र निशसी ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जब माता कैकेयी पश्चाताप कर रही थी तो उनके हृदय में करुणा और आँखों से गिरती हुई आंसू इस तरह से टपक रहे थे जैसे निशा रात्रि में ठंड की ओस की बूंदें गिरती हैं। और अब सभा के बीच में अपने हृदय को पीटती हुई वह रो रही थी। रानी कैकेयी के शब्द उस समय किसी उल्का पिंड के समान, जो आकाश में जाती है लाइन उल्का पिंड, वही की बात हो रही, उल्का पिंड के समान हल्का दीपक प्रकाशित कर रही थी और सभी के हृदय में भय, विस्मय और खेद भर रही थी। और कहती हैं, क्या वह मंत्रा दासी मेरी कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा ही मन मेरे विश्वास में नहीं था। बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम कल जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से जुड़े रहें। आशा करता हूँ कि आपकी प्रतिदिन वीडियो आपके लिए 100 नंबर प्राप्त करने के लिए कारगर रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।